इस कार्यक्रमों का करने का बेड़ा उठाया, वो भी स्वागत योग्य है। साथियों, पहला हम लोगों ने बहुत से विकल्प दिए थे सरकार को। हमने कहा था इसे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन उत्तराखंड की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक। गवर्नमेंट पेंशनर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन उत्तराखंड की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक और ये बैठक का आयोजन नैनीताल जनपद की नैनीताल शाखा द्वारा किया गया है। तो क्या मुख्य मुद्दे हैं आज इसमें? पूरे उत्तराखंड से प्रयास है और जो पदाधिकारी पधारे हैं। मैं इस संगठन का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। नाम लिखना चाहें? नाम अब मुख्य मुद्दे क्या रहे? सबसे पहला आज का मुद्दा जो सरकार ने पैदा कर दिया, जो था नहीं मुद्दा। इससे पहले पेंशनर्स को, पारिवारिक पेंशनर्स को सरकार जो उनके चिकित्सा पर खर्च होता था उसका रिइम्बर्समेंट करती थी। रिइम्बर्समेंट मतलब उसका भुगतान करती थी सरकार, अपने बजट से भुगतान करती थी। यानी सरकार अपने बजट से पेंशनर्स की चिकित्सा पे होने वाले खर्च का भुगतान करती थी। हम बिल प्रस्तुत करते थे, ये अलग बात है, थोड़ा कार्य का होता था लेकिन होता था। सरकार ने पलटी मार दी, अपने दायित्व से भाग करी। यह समस्या करी। सरकार ने बजट से करने के बजाय बिना हमसे किसी सहमति के जनवरी 2021 से पेंशनर्स से मासिक कटौती पेंशन से करना शुरू कर दिया। मासिक कटौती करना शुरू कर दिया और ये कटौती जो है 250, 250, 450, 650, 1,000 रुपये। ये ग्रेड वाइज है। 250, 450, 650, 1,000। इस पैसे से सरकार हमें इलाज नहीं कराना चाहती। सरकार इस पैसे को डकार देना चाहती है। अगर इलाज करती तो 10 महीने में हमें इलाज तो मिलता। जिन अस्पतालों को उन्होंने चिन्हित किया है वो कहते हैं चिन्हित प्राइवेट अस्पताल, जो लिस्ट उन्होंने हमें दे दी कि वो आपका कैशलेस इलाज करेगा लिमिटेड, और वो अस्पताल इलाज करने को तैयार नहीं। 10 महीने हम सरकार को रोते रहे, सुधार करो सुधार करो। कोई सुधार न करा और न आगे उम्मीद है। और आप समझिए, क्या इलाज ज़बरदस्ती कराया जा सकता है? किसी डॉक्टर से आप ज़बरदस्ती भर्ती हो जाएंगे, इलाज नहीं करेगा। मरने को भर्ती होना हो तो हो जाओ। वो कहते हैं सरकार हम करेंगे नहीं। सरकार हम पे जवाबदेही करेगी, हम लिख के भी नहीं देगा, हम नहीं करते। हम लिख के भी नहीं दिए, हम करेंगे भी नहीं। अब कर लो आप, उनका क्या करें? बोर्ड कोई लगाने को तैयार है, कोई तो दे। मतलब वास्तविकता एक में जब इस मीटिंग में चला तब भी 4 का सर्वे करके चला हूँ कि भाई तैयार है क्या? कोई तैयार नहीं है। अब कोई काजू से मरीज नहीं मिल रहे हो तो सरकार भुगतान कर। आप एक बात में, सरकार उनको भुगतान करेगी, हमको भुगतान करने में क्या दिक्कत है? भाई सरकार जैसे हमको भुगतान कर रही थी तो सरकार उसी हमसे कोई अलग से कोई हम नई सुविधा थोड़े मांग रहे थे। जो चली आ रही थी पता नहीं कब से उस व्यवस्था को सरकार ने समाप्त करा, और सबने थोड़ी समाप्त करा। लेकिन सरकार ने स्पष्ट का ध्यान आ केवल उत्तराखंड में ही आ गई। इन्हीं को हमारा मतलब ये हमारे दायित्व से भाग खड़े हुए। दायित्व से ये योजना केवल उत्तराखंड में ही लागू केवल उत्तराखंड में लागू करा। सरकार अपने उत्तरदायित्व से भाग खड़ी हुई। इस सरकार से हम अच्छे की उम्मीद करते थे, ये उम्मीद थोड़े करते थे ये वरिष्ठ नागरिकों को, बुजुर्गों को परेशान करेगी। उनकी जिम्मेदारी से भाग करें। अरे ज़्यादा देने की तो बात छोड़ो, हम तो उसमें सुधार की बात कर रहे थे कि हमारे 2 लाख कहीं खर्च हो तो उसका 1 मिलता है, 1.5 मिलता है और देर में मिलता है। तो आप ऐसा कुछ सुधार करिए ताकि हमें वो पैसा जल्दी मिल जाए। ऑब्जेक्शन लगते हैं, दफ्तरों के चक्कर काटते हैं। तो आपने ऐसा काम करा कि जैसे कहते हैं तू गोली मांग रहा है, ठीक होना चाहिए। मैं 3.5 जहर की गोली दी तो हम बढ़ जाकर टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये हमारे मारने का इंतजाम है। मतलब हमारे पैसे भी काटेंगे और हमें इलाज भी देंगे। तो ये इलाज केवल सरकारी में भी है, सरकारी भी है, प्राइवेट भी है। सरकारी में भी नहीं
सरकार ने कागजों पे बहुत अस्पतालों की इतनी बड़ी बेचती, अस्पताल एक आध अस्पताल ने सरकार को लिख के भी भेज दिया कम इलाज देकर, लेकिन स्थिति है सरकार हमसे कहती है हम इनकी मान्यता रद्द कर देंगे। अरे भाई 10 महीने में किसी की मान्यता रद्द करती हो तो बताओ। सरकार उनसे पैसा खाती है, वो हमारा इलाज भी नहीं करेंगे, सरकार उनको बिना इलाज करे फर्जी भुगतान भी कर देगी, हम क्या कर लेंगे सरकार। तो हम सरकार से चाहते हैं कि इस नई व्यवस्था, घातक व्यवस्था को तुरंत बंद किया जाए, क्योंकि 10 महीने से हम सुधार की बात करते रहे, हम सरकार से 10 महीने सुधार की बात करते रहे। यदि सरकार सुधार नहीं करना भी चाहती है तो इसे बंद करे। कोर्ट का भी कोई ऑर्डर आया है? आप जानते हैं सरकार के हाथ बहुत कम है, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू है आज का, सुप्रीम कोर्ट सरकार के पास तो पैसा है, वकील धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाएगी, ऊपर चली जाएगी तो सरकार आदेश करेगी। मेरे हाई कोर्ट ने कहा था कि आप उनकी बिना अनुमति से ये पेंशन जो और पेंशनों से समान कटौती का पता नहीं था, सरकार के आदेश पर भी है, कोई अस्पताल इलाज नहीं देगा। तब तक तो हम उम्मीद करते थे सरकार अस्पताल इलाज देंगी, तब तक हमें नहीं पता था इलाज मिलेगा नहीं। हमने पहली मांग मेरी पहले से गई थी कि सरकार न्याय करे, कर्मचारियों के वेतन से हमें 50% पेंशन मिलती है, सेवारत कर्मचारियों की तुलना में पेंशन 50% मिलती है, पारिवारिक पेंशन 30% मिलती है। आपने समझ लिया, टोटी कर्मचारियों की तुलना में 50%, हम तो 30 की भी मांग नहीं थे, 50% कटौती की जाए। दूसरा कारण ये है कि हमारे आश्रित सदस्य जो हैं वो तो बच्चे ही नहीं, ये बच्चे तो 25 साल के, हमारे तो 25 के बाद कौन बचेगा बच्चा। आश्रित का मतलब है जो कमाता नहीं, 25 साल का हो गया तो भी आश्रित नहीं, जो कमाता नहीं, कमाने लगा क्या उठाना का। उसके लिए मैं एक बार आपके सामने रखा हूँ, क्या हम इस कार्यकाल का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाए, क्या आप सहमति नहीं आती? सम्मानित किया गया। आज हमने नैनीताल जनपद के पेंशनर संगठन के 4 सदस्यों को, जिन्होंने 80 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, सम्मानित किया गया। हमारे वार्षिक हम हर वर्ष हमने वार्षिकोत्सव मनाते हैं 14 नवंबर को, और इस तिथि को हम 80 वर्ष की आयु पूर्ण किए हुए सदस्यों को सम्मानित करते हैं। मैम क्या क्या कार्यक्रम हुआ अब तक हमने मतलब हमारा जो वार्षिकोत्सव कार्यक्रम था नैनीताल जनपद का, उसमें मुख्य रूप से 2 कार्यक्रम हमने रखे थे। एक तो 80 वर्ष की आयु पूर्ण किए हुए सदस्यों को सम्मानित करना, और दूसरा विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में जो हमने पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम जैव विविधता के लाभ पर एक पेंटिंग प्रतियोगिता कराई थी स्कूली बच्चों की। उनको जो प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त किए हुए बच्चे थे उनको स्मृति चिन्ह और सर्टिफिकेट दे करके सम्मानित।